हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल बिगिनर प्रोग्रामर्स पे। मैं प्रणव कुमार। मैं जावा के बारे में बताना चाह रहा हूं। जावा का स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हर एक सीक्वेंस में हर एक टॉपिक जो है मैं डिस्क्राइब करूंगा। और मैं सबसे पहले यहां पे जावा शुरू करने से पहले मैं पहला वीडियो जो डाल रहा हूं वो सिलेबस ऑफ जावा के बारे में डाल रहा हूं, क्योंकि जावा मैं शुरू करने से पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जावा का सिलेबस क्या है, जावा का सीक्वेंस क्या है, कि पहला टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए, अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए सिलेबस ऑफ जावा के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर में जावा का सिलेबस क्या है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सिलेबस मैं एक ओवरव्यू के रूप में लिखा हूँ कि इससे ज़्यादा भी है सिलेबस, और मैं सारा चीज़ बताऊँगा जावा में स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक ओवरव्यू सिलेबस का मैं दे दिया हूँ। जैसे पहला मैं टॉपिक लिखा हूँ सिलेबस में इंट्रोडक्शन टू जावा। इंट्रोडक्शन टू जावा में ये बताऊंगा मैं कि जावा के बारे में फुल्ली इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि जावा क्या है, क्या नहीं है, जावा सी और C++ से क्यों बेहतरीन है, क्यों अभी टुडे के मतलब प्रोग्रामिंग अभी के क्षेत्र में जावा का क्यों यूज है, जावा का बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगला मैं बताऊँगा हिस्ट्री ऑफ जावा। हिस्ट्री ऑफ जावा में मैं बताऊंगा कि जावा से, जैसे जावा का पहले नाम था ओक 1991 में आया और जावा जो है 1995 में आया। तो ओक से पहले भी कुछ नाम आया होगा कोई ईयर में, फिर जावा के बाद भी कुछ एडिशनल फीचर जावा में ऐड हुआ होगा। तो वो भी मैं ईयर वाइज सब चीज़ बताऊंगा कि कौन सा ईयर में जावा का क्या नाम था और जावा में क्या ऐड हुआ। और इसी में मैं फीचर्स ऑफ जावा भी बता दूंगा कि जावा का क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है। अगला जो थर्ड टॉपिक मैं बताऊंगा टोकन। टोकन का मीनिंग क्या है कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, प्रोग्रामिंग डेवलप करते हैं, चाहे C हो, C++ हो, जावा हो या अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कि प्रोग्रामिंग बनाने के लिए हमको छोटा से छोटा पार्ट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट का जो ज़रूरत पड़ता है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट कहाँ अवेलेबल होता है? टोकन में अवेलेबल होता है। इसीलिए मैं टोकन बताऊँगा। टोकन अगला जो है टॉपिक वो है बेसिक स्ट्रक्चर इन जावा। बेसिक स्ट्रक्चर इन जावा का कहने का मीनिंग है कि जब प्रोग्रामिंग का छोटा पार्ट होगा तो छोटा छोटा पार्ट को कैसे हम लोग सीक्वेंस में अरेंज करेंगे प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, तो उसके बनावट के बारे में यहाँ पे मैं लिखा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर इन जावा। पूरा डिस्क्राइब करूँगा टॉपिक वाइज और अच्छे से। अगला जो है 5 नंबर जो टॉपिक हम लिखें स्टेटमेंट इन जावा। स्टेटमेंट इन जावा कहने का मतलब है कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो कैसे इनपुट करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे आउटपुट करेंगे, ठीक है। और इनपुट करने का तरीका कितना तरह का जावा में हो सकता है, वो हम 5 नंबर टॉपिक में स्टेटमेंट इन जावा में मैं बताऊंगा। फिर अगला जो टॉपिक है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट करने का मतलब है कि प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, किस तरह से कंडीशन लगाएंगे, किस तरह से एक ही टर्म को बार बार हम लोग रिपीट करेंगे, और आखिर में कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या बेनिफिट है, क्या और हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों यूज करेंगे, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट से क्या बेनिफिट होगा। तो वो हम 6 नंबर टॉपिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स में मैं सारा बात बता दूंगा कि कंट्रोल स्टेटमेंट जावा में क्यों ज़रूरत है। अगला टॉपिक है वो एरे एंड स्ट्रिंग है। एरे एंड स्ट्रिंग में क्या है कि एरे एक ऐसा मतलब डिक्लेरेशन करने का तरीका है जो कि प्रोग्रामिंग को और बेहतरीन बनाता है और प्रोग्रामिंग को और ईजी में बनाता है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट, कि एक ही वेरिएबल में कैसे बहुत सारा एलिमेंट को हम लोग स्टोर करेंगे, वो उसके बारे में जानकारी मैं एरे में दूंगा। अभी सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग में बहुत तरह का ऐसा फंक्शन मैं बताऊंगा जो कि C और C++ में नहीं था। स्ट्रिंग मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, कलेक्शन ऑफ सिंबल। बहुत सारे चीज़ को जो कलेक्ट करके एक जगह रखा जाए उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग में बताऊंगा कैसे कोई भी स्ट्रिंग का हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कैसे लेंथ निकालेंगे, कैसे रिवर्स करेंगे, कैसे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को डिलीट करेंगे, कैसे इसमें फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो ये सब जो है कि स्ट्रिंग में बताऊंगा। अगला टॉपिक जैसे है वो है फंक्शन। फंक्शन में कहने का मतलब होता है फंक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है प्री डिफाइन, एक होता है यूजर डिफाइन। जैसे बना बनाया फंक्शन होगा, जैसे प्रिंट फंक्शन है, उसके बाद strlen फंक्शन है, यानी बहुत तरह का जो फंक्शन है। जैसे है इसमें फंक्शन है लेंथ फंक्शन है, टू अपर केस है, टू लोअर केस, यानी बहुत तरह का फंक्शन है जो पहले से बना बनाया है। तो उसी तरह हम लोग खुद का भी क्रिएट करेंगे तो हो गया यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये सारा मैं फंक्शन टॉपिक के अंदर में बताऊंगा।
उसके बाद में 9 नंबर टॉपिक जो वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट करने का मतलब है कि जावा का मेन जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो स्टाइल शुरू होगा वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट से शुरू होगा। कैसे इसमें कीवर्ड लगा के प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड लगाएंगे, प्राइवेट में कैसे इसमें कैसे डेटा को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं, वो सारा चीज़ का जरूर जानकारी जो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में अच्छे से बताऊंगा। अभी सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ। अगला है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक ऐसा स्पेशल मेथड है, एक स्पेशल टाइप का मेथड है कि जिसको हम लोगों को मैन में कॉल करने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो इसके बारे में और डिस्क्राइब करूंगा आगे। अगला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में कैसे कि डेटा को रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कैसे पेरेंट का चीज़ जो है कि चाइल्ड यूज करेगा, उसके बारे में इनहेरिटेंस में बताऊंगा। फिर इंटरफेस है कि इनहेरिटेंस में जैसे जावा C++ में होता था सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस को कैसे सपोर्ट करेगा वो मैं बताऊंगा इंटरफेस में। अगला टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में मैं ये बताऊंगा कि एक ही प्रोग्राम में कैसे एक ही नाम का बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। जैसे सी में नहीं था, सी में ऐसा फैसिलिटी नहीं था कि एक ही नाम का बहुत सारा फंक्शन एक ही प्रोग्राम में मैं बना सकता हूँ। तो वो चीज़ मैं पॉलीमॉर्फिज्म में बताऊंगा कि एक ही नाम का फंक्शन एक ही प्रोग्राम में कैसे एक ही नाम का बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, कैसे मैन फंक्शन समझेगा, कैसे प्रोग्रामिंग समझेगा, जैसे कॉल करेगा, तो उसके बारे में मैं ब्रीफली नॉलेज बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म में। अगला टॉपिक है वो है पैकेज। पैकेज करने का मतलब है जैसे हम लोग C और C++ में हेडर फाइल यूज करते थे, उसी तरह हम लोग यहाँ पे पैकेज यूज करेंगे। कलेक्शन ऑफ क्लास, जो बना बनाया क्लास है वो पैकेज के अंदर में किस तरह डिफाइन होता है, कैसे पैकेज दो तरह का होता है, प्री डिफाइन, यूजर डिफाइन, ये सब के बारे में ब्रीफली मैं बताऊंगा पैकेज में। अगला जो है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का मतलब है कि जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, जब यूजर अगर डिवाइड का प्रोग्राम बना रहे हैं कि 2 नंबर इनपुट किए, ए में डाले 2, बी में डाले 4, तो इसको तो आउटपुट बता देगा 0.5 है। अगर हम लोग ए में 2 दिए, बी में 0, तो 2/0 अगर हो गया तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो नहीं सकता है। तो उस टाइम तो ऑपरेटिंग सिस्टम एरर देगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एरर हो सकता है कि हम लोग नहीं समझ सकें, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के एरर को रिमूव करने के लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ब्रीफली मैं बताऊंगा। अगला जो है वो है मल्टी थ्रेडिंग टॉपिक है। मल्टी थ्रेडिंग करने का मतलब है कि मल्टी थ्रेडिंग हम लोग जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो सिंगल थ्रेड है, कि सिंगल थ्रेड मतलब सिक्वेंसली प्रोग्राम कैसे एक्सेस करता है। लेकिन मल्टी थ्रेडिंग करने का मतलब है कि जब हम लोग प्रोग्राम बनाए तो वो पैरेलल एग्जीक्यूशन करे। तो पैरेलल एग्जीक्यूशन का जो तरीका है वो मैं मल्टी थ्रेडिंग में बताऊंगा। उसके बाद अगला टॉपिक है वो है एप्लेट। एप्लेट का मतलब है कि हम लोग जो मल्टी थ्रेडिंग तक बढ़ाएंगे वो कंसोल प्रोग्रामिंग बनाएंगे, लेकिन एप्लेट में कैसे हम लोग का यूजर फ्रेंडली दिखे, कि सामने दिखे 2 नंबर को जोड़ना है तो टेक्स्ट बॉक्स बन जाए, टेक्स्ट बॉक्स में डेटा डालें, मतलब कैसे बटन पे क्लिक करेंगे तो आउटपुट आए, तो वो मैं एप्लेट में बताऊंगा। मतलब किस तरह से यूजर फ्रेंडली होगा। यूजर फ्रेंडली के द्वारा एप्लेट, यानी एप्लेट मतलब ऑनलाइन प्रोग्रामिंग और बाकी सब हो गया वो, मतलब जावा का 2 फ्लेवर है, एक एप्लीकेशन है, एक एप्लेट है। तो एप्लेट में मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है कि एप्लेट व्यूअर इंटरफेस का यूज करके कैसे इसको विंडोज बेस्ड बनाएंगे पूरा एप्लेट। और स्विंग जो है वो एप्लेट का एडवांस है। तो ये तो टॉपिक एक ओवरव्यू हम लिखे हुए हैं 18 टॉपिक, इसमें 18 टॉपिक, लेकिन इससे ज़्यादा ही मैं जावा में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर एक वीडियो को अपलोड करूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आखिर में जावा का क्या यूज है और कौन टॉपिक का क्या यूज होगा, और सीक्वेंस में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके लिए थैंक्स, और नेक्स्ट वीडियो फिर मैं अपलोड करूंगा। थैंक्स।